हिंदू नेता क्यों बनना चाहते हैं केजरीवाल? क्या हिंदुत्व की छवि से बीजेपी को केजरीवाल दे पाएंगे चुनौती? तो जवाब है नहीं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि केजरीवाल चाहे हिंदुत्व की पिच पर कितना भी खेल लें, योगी को मात देना उनके लिए बेहद मुश्किल है। क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के बगल में जो खाली कुर्सी रखी गई है, उसे लेकर यह कहना है कि जिस तरह भरत ने 14 साल तक श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का राजकाज संभाला, इसी तरह आतिशी भी दिल्ली में सरकार चलाएंगी। इसे भी आम आदमी पार्टी ने राम से जोड़ा है। केजरीवाल जब जब जेल से बाहर आए हैं, तब तब उन्होंने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ हनुमान मंदिर में हाजिरी लगाई है और वो लगातार अपनी सभाओं में कहते रहे हैं कि उनके ऊपर हनुमान और भगवान राम की कृपा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मोहल्ला क्लिनिक की बात करने वाले केजरीवाल को आखिर हिंदुत्व की राजनीति के रास्ते पर क्यों चलना पड़ा? क्यों वो पिछले कुछ सालों से खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बता रहे हैं? इसके अलावा केजरीवाल काफी आक्रामक भी दिख रहे हैं। केजरीवाल ने सबसे पहले यह ऐलान कर लोगों को हैरान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। इसे केजरीवाल का बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों के घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल ने हिंदू नेता की छवि बनाने की पूरी कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जब केजरीवाल और उनकी सरकार के मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राम, हिंदुत्व और राम राज्य की बात की है। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार के बजट को राम राज्य बजट कहा गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने से पहले हर मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का आयोजन कराया था। इस साल मार्च में जब आतिशी ने वित्त मंत्री रहते हुए दिल्ली विधानसभा में अपना बजट पेश किया तो 90 मिनट के भाषण में कम से कम 40 बार राम और राम राज्य का जिक्र किया। उस दौरान आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल का राम राज्य नाम से हैशटैग भी चलाया था। इसी तरह 2021 में दिवाली के मौके पर एमसीडी के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कराया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से मुफ्त तीर्थ यात्रा भी करा रही है। केजरीवाल ने बीते रविवार को जब जंतर मंतर पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने तिहाड़ जेल में रहने के अपने समय को राम के वनवास से ही जोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा, जब भगवान राम वनवास से आए थे तो सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आज मैं अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ। केजरीवाल ही नहीं, पूर्व डिप्टी सीएम और पार्टी के कई नेता मनीष सिसोदिया भी जंतर मंतर पर कह रहे थे कि वो केजरीवाल के साथ लक्ष्मण की तरह खड़े रहेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर केजरीवाल को हिंदुत्व की राजनीति के रास्ते पर क्यों आना पड़ा है। केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कथित आबकारी घोटाले में जेल जाने के बाद उनके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेता भी इस कथित घोटाले में जेल जा चुके हैं। पार्टी अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट प्रकरण की वजह से भी मुश्किलों में फंसी है। बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और उसने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिलाया है। बीजेपी ने लगातार इस बात को कहा है कि केजरीवाल ही दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले के सरगना हैं। ऐसे में केजरीवाल के सामने मुश्किलें ज्यादा हैं। 2014 में केंद्र में सरकार बनाने के बाद से ही बीजेपी ने हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का श्रेय बीजेपी ने मोदी सरकार को दिया। बीजेपी की कोशिश इसके जरिए हिंदू मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की है। दिल्ली में बीजेपी ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन हिंदुत्व की छवि बनाने वाले केजरीवाल कई बार हिंदू विरोधी बात भी कर चुके हैं। जी हां, बीजेपी कई बार केजरीवाल को हिंदू विरोधी बता चुकी है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर केजरीवाल के बयान को बीजेपी ने मुद्दा उठाया था और कहा था कि केजरीवाल ने सताए गए कश्मीरी हिंदुओं का मजाक बनाया है। बीजेपी के इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग पर केजरीवाल ने कहा था कि इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर इंडी गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है।
केजरीवाल जानते हैं कि इस कथित घोटाले को लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उनके खिलाफ मजबूत किलेबंदी की है और अगर उन्हें दिल्ली में फिर से सरकार बनानी है और आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है तो विकास के मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी मोर्चा मजबूत करना होगा, वरना दिल्ली का चुनाव जीतना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की हिंदुत्व छवि अरविंद केजरीवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये एक तरीके से ढोंग कर रहे हैं। जिन गलतियों की वजह से अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे थे, उन गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं और इस बात को बीजेपी भली भांति जानती है और बीजेपी के सामने खुद को हिंदुत्व की छवि के तौर पर पेश करना अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।